हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से किसान हित चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं कि हमारे खेत में कितने यहाँ पर तार बांस कैसे क्या लगा हुआ है, कितने पौधे लगे हुए हैं, कितनी इसकी डिस्टेंस है, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई लोग कमेंट करे थे कि आप इसकी जानकारी दीजिएगा अगले वीडियो में। तो हमने सोचा आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं कि आपको दिखाते हैं कितने पौधे हमारे खेत में लगे हुए हैं और कितना बांस लगा हुआ है, कैसे मैनेजमेंट इसका हम कर रहे हैं। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं। तो उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे खेत में इधर जो है हमने 2 वैरायटी लगाया था और ये 15 अक्टूबर को प्लांटिंग हुई थी। तो इधर के जो पौधे लगे हुए हैं ये आधे खेत में हमने लगाया था सिंजिंटा कंपनी का हिमशिखर और इधर लगा हुआ है साहो। इसमें 2-3 वैरायटी और भी हैं, जैसे 4-5 वैरायटी 4-5 लाइन में अलग वैरायटी लगी हुई हैं। तो उसका भी हम आपको बताएंगे, उसका कंपैरिजन करने के लिए हमने लगाया है चेक प्लॉट के रूप में। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो बांस लगे हुए हैं। पहले हम बांस की बात करते हैं। तो बांस टोटल जो हमारे खेत में लगे हुए हैं वो लगभग 600 बांस लगे हुए हैं, 600 टुकड़े लगे हुए हैं। 600 से कुछ 10-15 ही ज़्यादा हैं, क्योंकि इतने ही बांस थे हमारे पास। 2 ट्राली हमने कटवाए थे और काफ़ी दूर से लेकर आना पड़ा था। लेकिन बांस जो है हमारे वो काफ़ी, देखिए आप देख सकते हैं कितना ये इनकी जो मोटाई है बहुत ज़्यादा है बांस की। अगर पतले बांस आप ले रहे हैं तो उसमें संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। 1 एकड़ में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, या कम से कम इसकी जो दूरी है वो हमारे खेत में देखिए दूरी कितनी है। यहाँ से अगर हम एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे की बात करें तो यहाँ से इधर की साहो वैरायटी है, लेकिन ये लगे पूरे बराबर दूरी पे पूरे खेत में है। तो इसकी जो दूरी है वो लगभग 10 से 12 फीट है। ये लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, बीच का गैप ज़्यादा है। इतना होना नहीं चाहिए, टमाटर में गैप थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमने सपोर्ट सिस्टम बढ़िया बना रखा है। ये जो बांस हैं ये 2-2 फीट गहरे गड़े हुए हैं और जो हैंड वाला आगर होता है, हाथ वाला, उससे खुदाई करके गड्ढे बना करके तब ये डाले गए हैं उसमें। तो ये बहुत मजबूती से गड़े हुए हैं इसलिए, और इनकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, मजबूत हैं, तो ये लोड ले लेंगे। अगर ये पतले होते तो ये लोड नहीं ले पाते, फिर फसल गिरने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर जो तार हैं दोस्तों, ऊपर देखिए तो ये तार लगा हुआ है, जो करेला इस पर हमने लिया था वही वाला तार यहाँ पर लगा हुआ है। और नीचे देखिए एक ये केन लगा हुआ है, एक ये केन लगा हुआ है, 2 यहाँ पर बंध गए हैं, तीसरा भी बीच में और आएगा, चौथा ये ऊपर लगा हुआ है। तो ये साहो है इसलिए यहाँ पर इसकी लंबाई थोड़ा कम होती है और यहाँ इसलिए अभी 2 ही तार नीचे केन बंधा हुआ है, तीसरे पर पहुँचा नहीं है अभी। और लेकिन उधर का जो हिमशिखर है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आप देख सकते हैं कितनी लंबाई ज़्यादा है इससे वहाँ की। तो वहाँ पर जो है 4-4 तार बन चुके हैं और उसका प्रॉपर तरीके से जब 4 तार बंधेंगे तो लोड सब पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो जो है गिरा नहीं है, गिरेंगे नहीं। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो बाँस हैं, देखिए पूरे खेत में ऐसे ही लगे हुए हैं। और इन बाँस को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर चारों तरफ से जो हमने पोल लगाए थे, सबसे बढ़िया सिस्टम आपको दिखाते हैं जो हमने अपनाया है। वो एक चीज़ आपको खास दिखाएंगे, ऐसा आपने शायद कहीं देखा नहीं होगा, किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। हमने यहाँ पर जो फेंसिंग कराई थी उसमें कुछ स्पेशल टेक्निक लगाई थी। फेंसिंग कराने के लिए जो हमने यूज़ किया था, यहाँ पर देखिए पोल बनवाए थे। ये पोल हमने खुद से बनवाए थे अपने सामने बैठ करके शॉप। देखिए ये जो पोल लगा हुआ है, इस पोल की जो लंबाई है वो टोटल 7 फीट के थे। 7 फीट के पोल में 2 फीट नीचे ये गड़ा हुआ है पोल, और ये 5 फीट की हाइट का ऊपर तक है। तो हमने क्या किया है, ये देखिए जो हमारे जो कूण बने हुए हैं, इन कूण के जो आखिरी वाला बाँस है उसको हमने किस तरीके से सपोर्ट दिया है आप देख लीजिए। यहाँ पर एक ये बाँस हमने तिरछा करके, देखिए सब में तिरछा करके लगे हुए हैं, ताकि ये जो बाँस है ये इधर को बिल्कुल झुके नहीं, और इसका जो लोड है चाहे जितना लोड पड़े ये इधर को नहीं आना चाहिए। तो इसकी ये 2 फीट गड़ा हुआ है और इसके बीच में देखेंगे यहाँ से हमने एक तार बांधा है। ये देखिए ये एक तार यहाँ से बंधा हुआ है और ये तार जो है सीधे हमने उस पोल में बांधा हुआ है। देखिए सभी में इस तरीके से बंधा हुआ है। ये देखिए सभी तार जो है पोल में बांध रखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर अगर हम पोल नहीं गड़वाते तो यहाँ हमको खूंटा देना पड़ता, उसमें रस्सी बांधनी पड़ती है, तार बांधना पड़ता, तो खूंटा गाड़ने का जो काम है वो बढ़ जाता। अब क्या है, इस तरीके से हमने 6-6 फीट की दूरी पे, अगर आप ये देखेंगे तो जो पोल गड़े हुए हैं ये सब 6-6 फीट पे की दूरी पे गड़े हुए हैं। इधर को 6 फीट हैं जिधर को कूण बने हुए हैं, और बाकी उस तरफ जो है हमने 12-12 फीट पे गड़वाए हैं। तो इसका रीज़न यही है कि 6 फीट की दूरी पे हम जब कूण बनाएंगे तो हमारा जो ये जो तार हैं वो सीधे सीधे आ करके इसी में बंध जाएंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। बस इनको खींच करके इस तरीके से बांधना रहता है। तो हमारा ये सपोर्ट सिस्टम आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट में। आपने पहले इससे देखा है ऐसा कि नहीं देखा है, ये भी आप कमेंट में लिखिएगा।
हमने आपको तरीका ये बता दिया जो हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर जहाँ पर हमने पोल लगाए हुए हैं, अगर आपके पोल नहीं हैं तो आप वहाँ पर खूंटा भी गाड़ सकते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम तो देना पड़ेगा, तभी आप इतना जो फसल है अब ये लोड ले रही है। आप ये देख सकते हैं ये साहो है और इसकी हाइट लगभग 4 फीट तक पहुँच चुकी है। अब इसमें फ्रूटिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए एक एक जो फल है वो कितना कितना भारी भारी लग रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से जब फ्रूटिंग होगी, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है, इसमें पत्तियाँ थोड़ा ज़्यादा रहती हैं इसलिए दिखता नहीं उतना अच्छा, लेकिन इसमें फल बहुत लगा हुआ है। तो ये हो गया बांस का, हमने बता दिया आपको, और तार का बता दिया। तार दोस्तों आपको थोड़ा मोटा ही वाला लेना है। ये जो तार होता है ये देखिए, ये तार जो है वैसे तो इतना ये तार नहीं होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमने शुरुआत में हमारे यहाँ मिला नहीं था। तो ये दोस्तों 12 नंबर का तार है, सॉरी 14 नंबर का तार है। 12 नंबर का जो होता है वो थोड़ा और मोटा होता है, तो वो तार जो है लेना चाहिए। ये 14 नंबर का है, थोड़ा सा पतला है उससे। फ़िलहाल अभी तक दिक्कत नहीं आई है, लेकिन थोड़ा मोटा होना चाहिए कि जंग लगता है इसमें तो टूटने का डर रहता है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो क्या किया हमने, यहाँ पर जो ये बीच में नाली बनी हुई है, ये निकलने के लिए बनाया गया है, पानी वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो बांस हैं इनको हमने इस तरीके से तारों को बांधा हुआ है आपस में। ये उधर का जो लाइन गई है, उधर वाली लाइन को यहाँ पर इस तरीके से बंधा हुआ है, ताकि ये दोनों आपस में खिंचाव रहे इनमें और ये बिल्कुल भी हिले नहीं। तो ये सिस्टम हो गया। अब आपको दिखाते हैं जो हमारी दूरी है, वो तो आपको से बता चुके हैं, जो पोल के हिसाब से हमने है लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दूरी है ये 6 फीट की दूरी है, मतलब यहाँ से जो बीच में ये पोल गड़ा हुआ है, अगर सेंटर से आप नापेंगे, बीच वाले कोण से रखेंगे उस कोण की दूरी, तो वो 6 फीट की है। तो बीच में ये जो दूरी है ये लगभग 4 फीट की पड़ी हुई है, ये देखिए। इसलिए इतना क्लीन यहाँ पर दिखता है। अभी इधर की बंधाई होना बाकी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम गैप दिख रहा है, लेकिन जहाँ पर बंधाई हो चुकी है वहाँ आप देखेंगे तो आपको बढ़िया से नज़र आएगा। तो जितना डिस्टेंस आप ज़्यादा रखेंगे बीच में, उतना आपको फ़ायदा होगा, उतने आपके फसल में हवा लगेगी, सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो रोग जो कीट हैं वो कम लगेंगे। अगर आप यहाँ पर इसकी जो गैपिंग है वो कम कर देंगे तो नंबर ऑफ प्लांट तो आपके खेत में बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें समस्या एक आ जाती है कि आपके रोग और कीट जो है वो उनका लगना जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में कोई रोग ना लगे, कम से कम आपका दवाओं पर खर्चा हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी घनी लाइनें बना देंगे तो आपको खर्चा बहुत लगेगा दवाओं का, और दूसरी बात उसमें बहुत जल्दी जल्दी स्प्रे करना पड़ता है, उतना दवा काम भी नहीं करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको हम बता देते हैं कि हमारे खेत में 1 एकड़ में कितने पौधे लगे हैं। तो देखिए ये जो हमारा खेत है पूरा 1 एकड़ का प्लॉट है, और इसमें जो पौधे हमने प्लांट किए थे वो 5000 पौधे लगाए थे। 5000 में कुछ पौधे हमारे ख़राब हो गए थे, यानी शुरुआत में लगभग 100 से 150 पौधे ख़राब हुए थे, और अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर कुछ पौधे ऐसे दिख जाते हैं। पूरा जब खेत इतना बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं कोई कोई पौधा ऐसा दिखेगा जिसमें थोड़ा रोग लगा हुआ होता है, उसमें उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं मिलती है, तो हम उनको ख़राब मान के ही चलते हैं। तो लगभग ये देखिए जैसे यहाँ पर दिखाएं आपको, तो एक पौधा देखिए बीच में ये रह गया है। वैसे तो हमने उखाड़ दिए थे, लेकिन ये फिर भी एक पौधा छूटा हुआ है, तो इसमें फल लगे हैं, 1-1.5 किलो फल लग रहा है। यहाँ तक देखेंगे नीचे तक तो फल लगे हुए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, ये पौधा बेकार ही है समझो। एक देखिए इधर का साइड का भी ये भी बेकार है। तो इस तरीके से कुछ पौधे अभी बचे, मतलब इस टाइप के बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पौधे अगर देखें तो 4500 पौधे हमारे खेत में अच्छे स्वस्थ पौधे हैं, और इतना तो पौधा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे खेत में 10,000 पौधे लगे हुए हैं, 1 एकड़ में 12,000 लगे हुए हैं, कोई कहता है 8,000 लगे हुए हैं, लेकिन वो पौधे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक एकड़ में 8-10 हज़ार पौधे लगाते हैं तो उसमें डिस्टेंस कितनी रखेंगे आप, ये तो देखिए पहले। डिस्टेंस आप कितना कम से कम डिस्टेंस जो है 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। 1.5 फीट तो मिनिमम होनी ही चाहिए। अगर पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट भी नहीं होगी तो फिर उसमें आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पौधे, इस पौधे से दूरी और इस पौधे से दूरी आप देखेंगे तो 1.5 फीट से ज़्यादा ही है। ये देखिए लगभग 2 फीट, ऐसे ही देखिए पूरी लाइन बनी हुई है। तो 1.5 फीट तो मिनिमम रखना ही रखना है आपको पौधे से पौधे दूरी, क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी दूर तक फैलती हैं इसकी, और अगर आप जड़ों की बढ़ने का उनको इतना स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर उतनी अच्छी ग्रोथ भी आप नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। पौधे जो है वो भले ही कम हो या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बात मैटर करती है प्रोडक्शन पे। अगर आपके पौधे कम होंगे तो उतनी वो फैलाव ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा आपको बीमारियां कम देखने को मिलेंगी, उतना ज़्यादा आप उसमें प्रोडक्शन ले पाएंगे। लेकिन पौधे ज़्यादा लगाने से कोई प्रोडक्शन ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाएंगे।
हाँ, एक लिमिट होती है कि अगर आपके जो पौधे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी, तो प्रोडक्शन तो उसमें थोड़ा सा कम होगा। लेकिन एवरेज जो है वो 5,000 पौधों के आसपास अगर आप लगाते हैं 1 एकड़ में तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट में आप अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता चलता रहे कि आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या आप भले ही जहाँ से देख रहे हैं बस उसी का अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।